हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम ट्रांसपीरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये कितने टाइप से हो सकता है, इसकी डेफिनेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है, तो ट्रांसपीरेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। किस चीज की प्रोसेस होती है ये, इसके थ्रू क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का मूवमेंट होता है, प्लांट में होता है। और कैसे होता है, इसके एरियल पार्ट से होता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना। यानी कि इसकी सीधी सीधी अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, किस फॉर्म में होता है वाटर का लॉस? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यानी वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाता है। और कहां से होता है ये? एरियल पार्ट से होता है, प्लांट के, स्पेशली लीव्स से। हम क्या कह सकते हैं कि वाटर का लॉस कहां से हो सकता है? एरियल पार्ट से। यानी कि हम लीव्स मान सकते हैं कि लीव्स से वाटर का लॉस होना। यानी क्या होता है, हम जिसे इसको समझते हैं, ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि वाटर का लॉस कहां से होता है? प्लांट के एरियल पार्ट से। मैं यहां पर लिख देती हूं कि वाटर का लॉस कहां से होता है? फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि लीव्स हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर वाटर का लॉस कैसे होता है? ये रूट्स है, यहां से पानी ऊपर जाता है, और ये जो लीव्स है ट्रांसपीरेशन के थ्रू यहां से एटमॉस्फेयर में चले जाता है। बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है, इसमें पानी चला जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को। वाटर का लॉस होना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसकी सीधी सी डेफिनेशन बोले हम तो क्या होगी कि इट इज अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई ट्रांसपीरेशन की कि वाटर का लॉस होना। सीधी सीधी टर्म्स में यही समझना है और कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें घुमा फिरा के बोलने से कोई मतलब नहीं, मीनिंग वही निकलेगा इसका कि ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का लॉस हो जाता है प्लांट से, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये किन किन के थ्रू हो सकता है, हम वो देखते हैं। ये हो सकता है स्टोमेटा के थ्रू। ओके, स्टोमेटा के अलावा ये हो सकता है क्यूटिकल्स के थ्रू। क्यूटिकल्स के अलावा ये हो सकता है लेंटिसेल्स के थ्रू। ये तीनों के थ्रू ये हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। सबसे पहला हम पॉइंट क्या देख सकते हैं? क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन क्या होगा, किसके थ्रू होगा ये? ऑब्वियसली क्यूटिकल्स के थ्रू। यानी ये हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor। अब किसके थ्रू हो जाएगा? फ्रॉम क्यूटिकल्स। ठीक है, अब क्यूटिकल्स क्या होते हैं? हमने तो बोल दिया कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल्स के थ्रू हो जाता है। और अगर इसका परसेंट हम देखें कि कितने परसेंट होता है, ये ऑलमोस्ट 5 to 10% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो क्यूटिकल्स के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं कि क्यूटिकल्स क्या होती है, कि क्यूटिकल्स के थ्रू तो होता है, पर क्यूटिकल होती क्या है? तो क्यूटिकल क्या होती है? एक वैक्सी लेयर होती है।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये क्या होती है, ये वाटर के लिए बैरियर का काम करती है। वाटर को क्या करती है, मूव नहीं करने देती है, वाटर का मूवमेंट ये रोकती है, यानी एक बैरियर का काम करती है ये वाटर के लिए। तो ये प्लांट्स में पाई जाती है, एक वैक्सी लेयर होती है ये, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है, और जितनी ज्यादा ये वैक्सी लेयर मोटी होगी उतना ही लो ट्रांसपीरेशन का रेट होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ही ज्यादा ये वाटर का लॉस कम करेगी, क्योंकि ये बैरियर है वाटर के लिए, वाटर के मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। सेकंड क्या देखते हैं हम, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अब ये भी क्या होगा, अब वाटर का लॉस तो हो रहा ही है सब में, वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो रहा है। लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन में क्या हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम लेंटिसेल्स। कहां से हो जाएगा, लेंटिसेल्स के थ्रू हो जाएगा। अब ये कितना होता है, ये होता है 1 to 5%, ओके। लेंटिसेल्स क्या होती है, एक पोर होते हैं ये, जो कि स्टेम में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वुडी ट्रंक्स में, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं ये प्लांट्स के। लेंस शेप्ड स्पॉट्स देखे जाते हैं ये मेनली, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो मतलब लेंटिसेल्स होते हैं ये ऑलवेज ओपन ही रहते हैं, और पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, और इसके थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है वो होता है 1 to 5% होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सबसे ज्यादा होने वाला ट्रांसपीरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। हाईएस्ट रेट अगर ट्रांसपीरेशन की देखें तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, अप्रॉक्स 90%। देख रहे हैं, ह्यूज अमाउंट है 90%। तो सबसे ज्यादा किसके थ्रू हो जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है 90%। तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा। इसमें क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम चेंज हो जाएगा, फ्रॉम स्टोमेटा, ओके। और 90% ट्रांसपीरेशन होता है इसमें। अब अगर हम स्टोमेटा देखें तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स की। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में, ठीक है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये स्टोमेटा की, ठीक है। ये बाहर जो देख रहे हैं हम, ये सब्सिडरी सेल होती है, ये अंदर गार्ड सेल होती है, ठीक है। ये स्टोमेटा की एक जनरल स्ट्रक्चर बताई है मैंने कि स्टोमेटा क्या होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। और ये जनरली अगर हम इन जनरल देखें तो ये डे टाइम में क्या होता है, ओपन रहता है, जिसकी वजह से डे टाइम में हाईएस्ट ट्रांसपीरेशन होता है, एंड नाइट टाइम में क्या होता है, ये क्लोज रहता है। ये गार्ड सेल क्या होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं या फिर क्लोज हो जाते हैं। तो डे टाइम में जनरली ओपन रहते हैं और नाइट टाइम में क्लोज रहते हैं। और तो इसकी ही वजह से जो हाईएस्ट ट्रांसपीरेशन होता है वो स्टोमेटा की वजह से ही होता है, 90% होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था ट्रांसपीरेशन के बारे में कि ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, किस किस के थ्रू हो सकता है, तो उसके बारे में हमने एक जनरल बात पढ़ी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, किसके थ्रू होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।